Assalamu alaikum everyone. My name is Shujat Ali and my video's topic is statistical hypothesis testing. So let's begin. What is hypothesis? Hypothesis is a theory based on insufficient evidence that lends itself to further testing and experiment. इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी थ्योरी या क्लेम जिसका कोई प्रूफ या एविडेंस मौजूद ना हो, जिसकी वजह से आपको फर्दर टेस्टिंग या कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने पड़े, तो ऐसी थ्योरी हमारे पास हाइपोथेसिस कहलाती है और ये यूजुअली ट्रू या फॉल्स हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. नंबर वन, नल हाइपोथेसिस. इन मैथमेटिक्स वी ऑल नो दैट नल हाइपोथेसिस मीन्स जीरो और एम्प्टी, बट स्टैटिस्टिक्स में नल का मतलब है कि कोई भी थ्योरी या हाइपोथेसिस जिसका कोई प्रूफ या एविडेंस ना हो, वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है. और इट इज़ दी हाइपोथेसिस दैट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू डिस्प्रूव. और रिसर्चर कौन होगा? जो कि अपनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देगा, और वो दूसरी टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होती है हमारे पास. तो फॉर एग्जांपल, आपके और आपके एक फ्रेंड को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोजेक्ट असाइन होता है. फिर आपका फ्रेंड एक नल हाइपोथेसिस लेकर आ जाता है, जैसे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसी वायरिंग कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा. तो ये उसकी नल हाइपोथेसिस है, जिसके पास उसकी कोई रिसर्च नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. फिर आप उसको कहते हो कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अपनी एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लाया हूँ जिसमें मैंने रिसर्च की है और मेरे पास एविडेंस है कि ये तुम्हारी हाइपोथेसिस गलत है. तो वो जो आप हाइपोथेसिस लाओगे वो होगी आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि आप एक रिसर्चर होगे और आपने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए पूरी रिसर्च की होगी और आपका एविडेंस होगे. इट इन्वॉल्व्स द क्लेम टू बी टेस्टेड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस. हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? एच सब ए. ए मीन्स अल्टरनेटिव एंड एच मीन्स हाइपोथेसिस. और ये हमारे जो दोनों हाइपोथेसिस होते हैं, नल और अल्टरनेटिव, ये हमेशा मैथमेटिकल अपोजिट होते हैं. इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस में कोई मीन वैल्यू है 5, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारी जो वो मीन वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगी हमेशा. तो इसके हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी गई है. इसका क्या मतलब है? कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो गई है. और दूसरी ये कि फेल्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. इसका मतलब ये है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो सही है और अल्टरनेटिव गलत हो गई है. ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, कोई भी एक वक्त में दोनों सेम नहीं हो सकते, कोई एक ट्रू होगा या कोई एक फॉल्स होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जॉन लाइक्स टू कंडक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स. फॉर हिज मोस्ट रिसेंट एक्सपेरिमेंट ही डिसाइड्स टू मिक्स मेंटोस एंड डाइट कोक. ही थिंक्स दिस कॉम्बिनेशन विल क्रिएट एन एक्सप्लोजन. उसको लगता है कि एक्सप्लोजन होगा अगर मैं ऐसा करूँगा. तो ये उसकी हाइपोथेसिस है जॉन की. तो जॉन ने एक formulated a formal hypothesis about his experiment that if I drop a half pack of Mentos through a geyser tube into a 2-liter diet of Coke, then the diet Coke will explode. जब उसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो जॉन्स हाइपोथेसिस प्रूव टू बी करेक्ट और वो चल गई, वो काम कर गई. सो द नल हाइपोथेसिस जॉन राइट इज कि जब वो ये काम करेगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन और एक्सप्लोजन जब वो मेंटोस डालेगा 2 लीटर कोक बॉटल में. एज यू ऑल नो दैट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर अपोजिट. सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो जॉन लिखेगा वो ये लिख सकता है कि नो रिएक्शन की जगह बिग रिएक्शन होगा जब वो करेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा. यू कैन सी दैट बोथ दी स्टेटमेंट्स एंड हाइपोथेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में, इस टेस्टिंग में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है हमारे पास, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि हाउ मच सिग्निफिकेंट इज माय डाटा. यूजुअली क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है, या तो ये 5% होता है या 1% होता है. और हम ये यूज़ इसलिए करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि हमें ये पता करना हो अगर कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. फॉर एग्जांपल, हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो इसका जो अगर इससे कम हमारा रिजल्ट आया 5% से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा आंसर, और अगर ज़्यादा आया तो वो होगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. इसी तरह जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इसका क्या मतलब है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर विद आवर डिसीजन. लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपोजिट होते हैं आपस में. अगर मतलब कि हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा 95% होगा.
और ये हमने यूजिंग द फार्मूला अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस सी, इसी फार्मूले से हम अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी निकाल सकते हैं और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी. सो द लास्ट पॉइंट इज व्हेन वी नीड टू यूज दिस हाइपोथेसिस टेस्ट. We can use this test when conducting surveys or when trying to get different outputs from different places to get the right result. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक सर्वे, एक ड्रग कंपनी है, उसने एक सर्वे लेना है, मतलब कि उसकी एक कोई पुरानी मेडिसिन है जो कि अब वो फिर से लॉन्च करना चाह रहे हैं लेकिन डिफरेंट नेम्स के साथ. तो अब वो ये देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कंट्री में ये कितने परसेंट लोग ये यूज़ करते हैं. तो उसकी पुरानी जो वो थी, पुराने 20% फॉर एग्जांपल अगर लेते थे लोग, यूज़ करते थे वो 20% मेडिसिन, तो वो है नल हाइपोथेसिस. अब जो होगा वो अलग होगा. अब जो रिसर्च की जाएगी, जो अब एविडेंस के तौर पे काम किया जाएगा वो अलग होगा, और वो जो होगी वो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी. तो ये जो टेस्ट है ये ऐसी जगहों पे, ऐसी सूरत हाल में यूज़ किया जाता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.